हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ही कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन किया था उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब जहाँ पे हमारा अकाउंट प्लस में होता है, हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बैंक अकाउंट माइनस में है, आपका अकाउंट माइनस में है, कैश बुक हो या पासबुक हो दोनों माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा बीआरएस का फॉर्मेट है। हम लोग अगर यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। जब भी हमको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो उस कंडीशन पे हम लोग शुरुआत में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखेंगे फॉर्मेट के ऊपर, लेकिन अंत में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जस्ट उसका उल्टा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के हिसाब से आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो हमें दिया है क्वेश्चन में 1,00,000 रुपये वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री जो हमको दी है क्वेश्चन में वो है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 100 रुपये। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने मेरे पासबुक से 100 रुपये काट लिए। ठीक है, ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है। ओवरड्राफ्ट है मतलब ये कैश बुक भी मेरा माइनस में है, पासबुक भी मेरा माइनस में है। ठीक है, बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपये काट लिए हैं, मतलब मेरा पासबुक से 100 रुपये माइनस कर दिया है बैंक ने, तो मैंने यहाँ 100 रुपये लिख दिया माइनस में। लेकिन ये जो बैंक ने पैसा काटा है मेरे पासबुक से इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैंने तो कैश बुक में कुछ भी माइनस नहीं किया है। मुझे इसकी जानकारी कब होगी? साल के अंत में, जब मैं कैश बुक और पासबुक दोनों ही के बैलेंसेस को मिलाऊंगा, टैली करूंगा, बराबर करूंगा। साल के अंत में मैंने देखा कि पासबुक में तो मेरे 1,01,00,000 माइनस में है, लेकिन कैश बुक में मेरे सिर्फ 1,00,000 माइनस में है। ठीक है, अब साल के अंत में मुझे इन दोनों बैलेंसेस को टैली करना है, बराबर करना है। पासबुक में तो मैं किसी भी तरह का प्लस या माइनस बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि बैंक बनाता है। तो कैश बुक में ही मुझे कुछ बदलाव करके इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के बराबर कर देना है। यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिखा हुआ है, मुझे इसको माइनस 1,00,000 रुपये लिखा हुआ है, मुझे इसको माइनस 1,01,00,000 करना है। तो इस माइनस 1,00,000 रुपये पे अगर मैं माइनस 100 रुपीज़ कर दूँ तो इसका टोटल आपका, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 1,01,00,000 हो जाएगा। और बड़े नंबर में बड़ा नंबर 1,00,000 रुपये, इसमें माइनस का साइन है तो आप लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब मेरा कैश बुक का बैलेंस भी माइनस 1,01,00,000 हो गया और पासबुक का बैलेंस भी माइनस 1,01,00,000 हो गया। ठीक है, इस बैलेंस को बराबर करने के लिए मैंने कैश बुक में बदलाव किया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है, इसी कैश बुक पे मैं आइडिया लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कैश बुक में क्या बदलाव किया? यहाँ पर ये पहले से ही माइनस में था, मैंने -100 और लिख दिया। माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब मैं कैश बुक में प्लस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड में कैश बुक में बैंक चार्जेस लिख के 100 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब अगली एंट्री हमारी लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मैंने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, बैंक ने मुझे दे दिए, लेकिन बदले में बैंक इंटरेस्ट काट लेता है मेरे पासबुक से, अकाउंट से। तो बैंक ने मेरे पासबुक से इंटरेस्ट डेबिट कर लिया। बैंक का डेबिट मतलब माइनस, बैंक ने माइनस कर लिया। मेरे पासबुक से बैंक ने 380 रुपये काट लिए। देखिए, कैश बुक और पासबुक दोनों ही मेरा पहले से ही माइनस में था 1,00,000 रुपये। बैंक ने और 380 रुपये काट लिए तो 380 रुपये मैं और लिख दूंगा माइनस में। ठीक है, लेकिन ये जो बैंक ने पैसा काटा है 380 रुपये, इसके बारे में मुझे किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। मुझे इसकी जानकारी कब मिलेगी? साल के अंत में, जब मैं इन दोनों अकाउंट के बैलेंस को टैली करूँगा, बराबर करूँगा। साल का अंत होता है, पासबुक शो कर रहा है मुझे 1,30,000 रुपये, 1,03,80 रुपये माइनस में, और जो मेरा कैश बुक है वो मुझे शो कर रहा है 1,00,000 रुपये माइनस में। मुझे साल के अंत में दोनों के बैलेंसेस को बराबर करना है। हमेशा की तरह पासबुक में तो मैं किसी तरह की चेंजेस कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो बैंक बनाता है। तो मैं क्या करूँगा, कैश बुक में ही कुछ बदलाव करके इसके कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस जितना कर दूँगा। कैश बुक मेरा 1,00,000 रुपये माइनस में है, अगर मैं इसमें -380 कर दूं तो इसका बैलेंस, क्योंकि 1,00,000 माइनस और ये भी -380, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो ये 1,03,80 हो जाएगा। साइन इसमें माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 1,00,000 है, 1,00,000 पे माइनस का साइन लगा है, तो ये -1,03,80 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है। ये कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर करने के लिए मुझे
मैंने कैश बुक में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? मैंने यहाँ पर -1 लाख में -380 लिख दिया। माइनस माइनस आपका प्लस होता है, मतलब मैंने कैश बुक में प्लस किया, तो मैं यहाँ पे ऐड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 380 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा जहाँ से मुझे एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बैंक को बोल के रखा है कि आप भाई साहब आप ही जाकर इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे पासबुक में क्रेडिट कर दीजिएगा, पैसा डाल दीजिएगा। तो बैंक गया जहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा, तो वहाँ से इंटरेस्ट कलेक्ट किया और मेरे बैंक में 600 रुपये इसने प्लस कर दिए। ये मेरा कैश बुक और पासबुक है जो कि पहले से ही माइनस में है 1-1 लाख रुपए। अभी बैंक ने 600 रुपये का इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे पासबुक में प्लस कर दिया, मेरे पासबुक में डाल दिया, पैसे बढ़ा दिए। लेकिन ये जो बैंक ने मेरे पासबुक में पैसा डाला है उसकी बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैंने कैश बुक में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। मुझे कब जानकारी मिलेगी? साल के अंत में, जब मैं दोनों का बैलेंस मिलाऊंगा, बराबर करूंगा, टैली करूंगा। अब साल का अंत होता है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पासबुक जो है -1 लाख और +600, माइनस प्लस माइनस, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 99,400 रुपीज़ आ जाएगा। बड़ा नंबर 1 लाख है, तो 1 लाख पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा, बड़े नंबर का साइन। लेकिन कैश बुक में तो मेरा 1 लाख रुपए ही है माइनस में। ठीक है, अब साल के अंत में मुझे तो दोनों का बैलेंस बराबर करना है, और पासबुक में तो मैं हमेशा की तरह कोई भी बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि ये बैंक बनाता है, मैं तो इसमें छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैश बुक में कुछ चेंजेस करके इसको पासबुक के बराबर कर सकता हूँ, कैश बुक के बैलेंस को। तो मैं क्या करूँगा? कैश बुक मेरा -1 लाख रुपए है, अगर मैं यहाँ पर 600 रुपये प्लस कर दूँ तो उसकी वजह से क्या होगा? ये 1 लाख माइनस है और ये 600 रुपये प्लस है। माइनस और प्लस आपका माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आपका 99,400 रुपीज़ आ जाएगा। बड़ा नंबर 1 लाख है, 1 लाख पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। कैश बुक और पासबुक दोनों का ही बैलेंस टैली हो गया, बराबर हो गया। ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को बराबर करने के लिए मैंने कैश बुक में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? ये माइनस में था, 600 प्लस में है। माइनस और प्लस माइनस होते हैं, मतलब मैंने कैश बुक में माइनस किया, तो मैं माइनस में लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है मेरा 600 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। मैंने किसी एक व्यक्ति को चेक लिख कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने जाकर वो चेक का पैसा, वो चेक को बैंक में जमा करके पैसा नहीं निकाला। ठीक है, तो फिर से हमारा ये 2 अकाउंट, दोनों अकाउंट हमारा माइनस में हम मान लेते हैं, दोनों में 1-1 लाख रुपए मैं माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को चेक दिया, फिर उसने जाकर उस पैसे को अभी तक, उस चेक को अभी तक बैंक में जमा करके पैसे नहीं निकाला उसने। ठीक है, जब भी मैं देखिए कैश बुक में बनाता इसलिए हूँ, बैंक में हज़ारों ट्रांजैक्शन में करता हूँ, हज़ारों बार मैं पैसा जमा करता हूँ, हज़ारों बार मैं पैसा निकालता हूँ बैंक से। इतने सारे हज़ारों ट्रांजैक्शन मुझे याद नहीं रहते हैं। इन ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए, ये सारी लेन देन को याद रखने के लिए मैं एक कैश बुक बनाता हूँ, और उस कैश बुक में मैं क्या लिखता हूँ? जब जब मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो कैश बुक में प्लस लिख दूंगा, प्लस में लिख दूंगा, और जब जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो मैं कैश बुक में माइनस में लिख दूंगा। ठीक है, पहले से मेरा अकाउंट माइनस में है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं एक चेक लिख कर दिया एक व्यक्ति को, जब भी मैं किसी को चेक लिख कर दूंगा तो मेरे बैंक से तो पैसे कम हो जाएंगे, है ना? तो चेक इशू करने पे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे माइनस होते हैं, तो मैं कैश बुक में माइनस की तरफ 2,000 रुपये लिख कर रख दूँगा। मैं ऐसा मान लूँगा कि मेरे अकाउंट से कट गए हैं पैसे। ठीक है, लेकिन असल में क्या हुआ? क्या उस व्यक्ति ने बैंक में चेक को लगाया, जमा किया जाकर? नहीं किया, ना ही पैसे निकाले। ठीक है, तो मेरे पासबुक में से तो कोई भी पैसा कम हुआ ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो बैंक में जाकर चेक जमा ही नहीं किया और पैसे निकाले ही नहीं। ठीक है, साल के अंत में अब मैं देखूँगा कि मेरा जो कैश बुक है वो -1,02,000 है। ठीक है, लेकिन जो मेरा कैश बुक तो मेरा -1,02,000 पे है, लेकिन पासबुक मेरा -1,00,000 पे है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? साल के अंत में दोनों के बैलेंसेस को बराबर करना है। पासबुक में तो मैं हमेशा की तरह कोई भी बदलाव नहीं कर सकता,
क्योंकि वो बैंक बनाता है। मैं कैश बुक में ही कुछ बदलाव करके कैश बुक के बैलेंस को पासबुक जितना कर दूंगा। क्या बदलाव करूंगा मैं? अगर मैं यहाँ पर प्लस 2,000 रुपये कर दूँ तो ये प्लस में है 2,000 और ये 1,02,000 माइनस में, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं तो ये 1,00,000 रुपये हो जाएगा। और बड़ा नंबर मेरा 1,02,000 है तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे लग जाएगा। कैश बुक भी मेरा 1,00,000 हो गया माइनस में, पासबुक भी मेरा 1,00,000 हो गया माइनस में। कैश बुक पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। ये कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर करने के लिए मैंने कैश बुक में बदलाव किया। यहाँ पर भी मैं कैश बुक लिखकर इस कैश बुक में बदलाव कर रहा हूँ ADLS। क्या बदलाव किया मैंने कैश बुक में? ये पहले से माइनस में था, मैंने प्लस 2,000 किया। मतलब माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, मतलब मैं कैश बुक में माइनस कर रहा हूँ तो मैं लेस की तरफ लिख दूंगा कि चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड। अमाउंट है आपका 2,000 रुपये। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे हमारे पास लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, है ना। ये मेरा कैश बुक और पासबुक है। 1,00,000 रुपये माइनस में मैं लिख देता हूँ इसको समझने के लिए। ठीक है, मेरा कैश बुक पासबुक पहले से ही माइनस में है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। मुझे किसी व्यक्ति ने चेक दिया, मैंने उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक मेरे पासबुक में पैसे नहीं डाले हैं। ठीक है, मुझे जब किसी व्यक्ति से चेक मिलेगा और मैंने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया तो मैं उसको जब भी मैं बैंक में चेक जमा करूँगा, किसी से मुझे चेक मिलेगा और मैं उस चेक को बैंक में जमा करूँगा तो मेरे पासबुक में पैसे प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि मेरे पासबुक में पैसे बढ़ रहे हैं तो उसको याद रखने के लिए मैं कैश बुक में पैसे बढ़ा कर लिख दूंगा 3,500 रुपये। क्योंकि कैश बुक में बनाता ही हूँ बैंक से क्या जो लेन देन हो रहा है उनको याद रखने के लिए। जब जब मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मैं कैश बुक में प्लस लिख दूंगा, और जब जब मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो मैं कैश बुक में माइनस लिख दूंगा। अपनी जानकारी के लिए, बैंक का पूरा हिसाब मेरे पास रहे इसलिए। तो यहाँ पे जो मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, इस कंडीशन में मेरा बैंक अकाउंट प्लस हो रहा है, पासबुक प्लस हो रहा है, तो उसको याद रखने के लिए मैं कैश बुक में भी प्लस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन साल के अंत में मुझे पता चला कि पासबुक में तो अभी तक बैंक ने पैसा डाला ही नहीं है। ठीक है, पासबुक में तो मेरे माइनस 1,00,000 रुपये ही है, लेकिन मेरा जो कैश बुक है, कैश बुक में क्या हो गया आपका 96,500 रुपीज़ है माइनस में। ठीक है, पासबुक में मेरे माइनस 1,00,000 रुपये है, कैश बुक में मेरे 96,500 रुपीज़ माइनस में है। ठीक है, अब मुझे कैश और बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस को बराबर करना है। हमेशा की तरह पासबुक में तो मैं कोई बदलाव कर नहीं सकता क्योंकि ये बैंक बनाता है। कैश बुक में ही मैं कुछ बदलाव करके इसको पासबुक के बराबर कर दूंगा। ठीक, मैं कर दूंगा कैश बुक में मैं माइनस 3,500 रुपये अगर लिख दूँ तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, है ना। 97, 98, 99, 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो माइनस माइनस कर दूंगा प्लस, तो इसका आंसर 1,00,000 रुपये कैश बुक में भी हो जाएगा। ठीक है, कट के 1,00,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे, जो कि माइनस में रहेगा। ठीक है, कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैंने बराबर कर दिया। कैश बुक में मैंने बदलाव किया, ये मैं क्वेश्चन कैश बुक के हिसाब से बना रहा हूँ, यहीं पे मैं बदलाव कर रहा हूँ ADLS। क्या किया मैंने? कैश बुक का बैलेंस पहले से ही माइनस में था, मैंने और 3,500 रुपये माइनस लिख दिया। माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कर तो दूंगा मैं प्लस, तो 1,00,000 रुपये आ जाएगा आंसर मेरा, लेकिन मेरा बड़ा नंबर है माइनस में, मैं बड़े नंबर का साइन लिखता हूँ हमेशा, तो मैं इसलिए 1,00,000 रुपये को माइनस में लिखूँगा। ठीक है, दोनों का बैलेंस बराबर करने के लिए कैश बुक में मैं क्या बदलाव कर रहा हूँ, ये पहले से ही माइनस में था कैश बुक का बैलेंस, मैंने और माइनस में 3,500 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैश बुक में मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं प्लस की तरफ लिख दूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है यहाँ पे? 3,500 रुपये।
अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड का टोटल यहाँ लिख दूँगा, लेस का टोटल मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। ऐड का टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 3980, ठीक है। और मेरा लेस का टोटल कितना हो जाएगा, 2600 रुपये। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1,01,380 रुपये, ठीक है, जो कि ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक होगा।